गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सभी बढ़िया हैं? ओके, तो हम लोग हमारी क्या पढ़ रहे हैं? ग्रामर बुक पढ़ रहे हैं, है ना, जिसके हम लोग 2 चैप्टर कर चुके हैं। आज हम तीसरा पढ़ेंगे, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले हमें क्या करना है? ईश्वर को धन्यवाद देना है। तो सभी अपनी आंखें बंद करें, हाथ जोड़ें और आज का श्लोक मैम के साथ दोहराएंगे। तो सभी मेरे साथ बोलेंगे, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु ही ईश्वर है, ब्रह्म है, सब कुछ है। तो सबसे पहले हमें हमारे गुरु को प्रणाम करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। तो आप लोग को जो मैं ग्रामर पढ़ा रही हूँ उसे आप पढ़ते जाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे शब्द और वाक्य। आपको पिछली क्लास में इसका थोड़ा सा मैं पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन समय था तो थोड़ा सा नॉर्मली कराया था, अब उसे मैं फिर से करवाऊँगी। तो आज हम हमारी ग्रामर बुक का पाठ 3 पढ़ेंगे, है ना। सभी लोग अपनी ग्रामर बुक निकाल के बैठे, शब्द और वाक्य पढ़ना है ना। आपको हमेशा अपनी बुक सामने रखनी है ना, और इस बुक का बुक में ही करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे शब्द और वाक्य। बेटा, आपको मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि वर्ण से मिलके शब्द बनता है और शब्द से मिलके वाक्य बनता है। बहुत सरल सी चीज़ है। वर्ण आपको पता है, वर्ण क्या है ना, अ, र, म, है ना, ये सब वर्ण है। लेकिन व्यवस्थित वर्ण, सही वर्ण होंगे तो शब्द बनेगा, है ना। तो हम लिखेंगे अ, म, न। तो क्या हो गया? अमन। अमन क्या हो गया है? शब्द हो गया है। लेकिन इसके बाद हमने देखा था शब्द से क्या बनता है? वाक्य। वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य। अमन घर चल, तो ये हमारा एक वाक्य बन गया। तो वर्ण से शब्द, शब्द से क्या बना? वाक्य। मैंने आपको बताया था ये चीज़ें आप लोग क्लास यूकेजी और फर्स्ट से सीख रहे हो, है ना। जब तक हम आपको वाक्य और शब्द नहीं बनाना सिखाएंगे तो आप लोग हिंदी बोलना पढ़ना नहीं सीख पाओगे। लेकिन अब इस चीज़ को हम और भी अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखो, आपके सामने 2 चित्र दे रखे हैं, है ना। हम पुस्तक के अनुसार ही चलेंगे। 2 चित्र आपको दे रखे हैं। पहला है बगीचा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? उपवन, है ना। तो वर्णों को जोड़कर उ, प, व, न, वर्णों को जोड़ के क्या बना? शब्द बना, है ना। और शब्द को जोड़ के क्या बनता है? वाक्य। फिर है मो, म, ओ की मात्रा है ट, ट, अ सभी व्यंजन में जुड़ा होता है ना। क, ख, ग, घ, जो भी आप व्यंजन बोलोगे उसके साथ क आपका हमेशा अंत में उसका उच्चारण होता है। तो ये क्या है? मोटर, है ना। अब हमने पढ़ा है कि उपवन, मोटर शब्द ऐसे कई वर्णों से मिलकर बने हैं, है ना। जैसे हमने यहाँ पे लिखा म, ओ की मात्रा इसमें लगी है मो, ट में क्या जुड़ा है? अ, र में भी अ जुड़ा है। तो ये क्या बन गया? मोटर, है ना। तो वर्णों से जुड़ के क्या बना? शब्द बना। तो हमने ये सीखा कि वर्ण से जुड़कर शब्द बनता है। अब हम देखेंगे शब्द के बारे में। अब 2 या 2 से अधिक वर्णों को मिलकर जब एक निश्चित अर्थ देते हैं
है ना। इसकी परिभाषा है, सभी मेरे साथ दोहराएंगे, दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर जब एक निश्चित अर्थ देते हैं, निश्चित मीन्स उसका हमेशा कुछ न कुछ अर्थ निकलेगा, है ना। जैसा अभी मैम ने आपको बताया था कि अरग, तो इसका कोई अर्थ है क्या? नहीं। हमेशा जब अर्थ निकलता है दो या दो से अधिक वर्ण मिलके तो वो शब्द कहलाता है। अब घर, कमल और भी एग्जाम दिए हुए हैं। अब हम देखेंगे शब्दों का वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। शब्दों का वर्गीकरण दो आधार पे किया गया है ना, प्रयोग के आधार पे और अर्थ के आधार पर। अब प्रयोग के आधार पर हम लोग देखेंगे कि शब्द के दो भेद है, विकारी और अविकारी। आप लोग ध्यान से देखें, प्रयोग के आधार पर दो भेद है, विकारी और दूसरा है अविकारी। अविकारी। अब आपको देखना है विकारी क्या है और अविकारी क्या है ना। हम लोग पढ़ते हैं लेकिन हमें ग्रामर नहीं पता होती है, तो आप ग्रामर के आधार पे इन चीज़ों को जब समझते पढ़ते जाएंगे तो आपकी जितनी भी त्रुटियां हैं ना वो खत्म होती जाएगी। तो विकारी, जिन शब्दों में लिंग, वचन या कारक के कारण विकार आता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। सभी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण शब्द विकारी होते हैं, है ना। जिसमें क्या होता है, लिंग। लिंग आप लोग पढ़ते हो ना, दादा दादी, मामा मामी, ये लिंग होता है। फिर वचन, एक वचन, बहुवचन, लड़का लड़के, पंखा पंखे, ये क्या है, वचन है। और कारक के कारण, कारक क्या है आपको पता है? कारक मीन्स जब आप दो वाक्य जोड़ते हैं, है ना। दो वाक्य क्या करते हो आप लोग, जोड़ते हो। जैसे मैं कल स्कूल गया था लेकिन छुट्टी हो गई, तो जब दो वाक्य होते हैं तो वहाँ पे कारक होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। सभी संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया तथा विशेषण विकारी शब्द है ना। जितने भी है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण विकारी। संज्ञा है ना, संज्ञा क्या है, किसी का भी नाम है, वस्तु, स्थान, व्यक्ति का नाम है। और सर्वनाम क्या है, जो सबका नाम होता है, मैं, हम, तुम, यह, वह सर्वनाम है। फिर क्रिया, क्रिया हमारे द्वारा किया गया काम क्रिया है ना। खाना, पीना, हंसना, बोलना, रोना, ये सब क्रिया है। हर जिसमें ना लगे वो क्या हो गया, क्रिया हो गया। विशेषण है ना, विशेषण जो किसी की विशेषता बताते, मेरे बाल काले हैं, है ना, यह पेन सफ़ेद है, यह नैपकिन पीला है, यह पुस्तक छोटी है, यह बोर्ड सफ़ेद है। तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। अब हम देखेंगे अविकारी, जिन शब्दों में इसके ठीक विपरीत होता है, लिंग, वचन या कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी कहते हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि इनके कारण शब्द बदलता नहीं है ना, और ये अविकारी होते हैं। जैसे संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण शब्द अविकारी है। संबंध बोधक है ना, संबंध बोधक अभी लोग आप जब आगे पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा, का, के, की, ये क्या शब्द है, सारे शब्द हैं, शब्द वाक्य को जोड़ने वाले हैं, है ना। राम का घर वहाँ है ना, कल मुझे राम ने, के, ये सब क्या है, संबंध बोधक है। विस्मय आदि बोधक, जहाँ पे आश्चर्य होता है, अरे मेरा पर्स घूम गया, ओह कितनी गर्मी है, तो ये विस्मय आदि है। समुच्चय बोधक है ना, जब दो वाक्यों को जोड़ने वाले होते हैं वो समुच्चय बोधक होते हैं। क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताता है। जब आप थोड़े और आगे बढ़ोगे तो इन सारी चीज़ों के अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो ये अविकारी होते हैं,
है ना, अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे अब हम देखेंगे, है ना। ये हमने प्रयोग के आधार पे देखा, विकारी प्रयोग मीन्स वाक्य बनाने के आधार पे। जब आप वाक्य बनाते हो तो आप किस तरह वाक्य बनाएंगे। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पे, है ना। शब्द जब हम वाक्य बनाते हैं तो उसका अर्थ होता है। तो एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। तो जब सार्थक, जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता ही है, वो सार्थक शब्द होते हैं, है ना। सार्थक शब्द क्या होंगे, जिनका हमेशा अर्थ निकलता ही है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए कमल, कुर्सी, घर, विद्यालय, और भी कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, है ना। कमल, कुर्सी, विद्यालय, है ना। आप घर। अब हम पढ़ेंगे निरर्थक शब्द। निरर्थक मीन्स जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है ना। जिन्हें हम क्या करते हैं, सिर्फ एक भाषा को रोचक बनाने के लिए बोल दिया जाता है ना। हमारी लैंग्वेज में, भाषा में उसे हम यूं ही शामिल कर लेते हैं। तो जैसे चाय बाय, है ना, चाय बाय, बाय का कोई अर्थ है नहीं है। खाना वाना, रोटी वोटी, बहुत से बच्चे सब बोलते हैं, है ना, कि स्कूल मुझे नहीं जाना है, खाना वाना मुझे नहीं खाना है। तो ये क्या है, निरर्थक, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है ना। ये सभी निरर्थक होते हैं। तो हमने पढ़ा, पहले शब्द पढ़ा कि शब्द प्रयोग के आधार पर दो पढ़े हमने, है ना। जिसमें हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, एक तो विकारी और अविकारी शब्द, है ना। जिसमें हमने देखा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के आधार पर विकार में कोई परिवर्तन आ जाता है तो वो क्या होता है, विकारी। और इसमें हमने पढ़ा अविकारी में कि जिसमें लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो अविकारी होता है। फिर हमने पढ़ा अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक। सार्थक मीन्स जिसका कोई अर्थ होता है वो सार्थक होता है। जैसे कमल, कुर्सी, घर, स्कूल, पौधा, है ना, पुस्तक, पेन, कुछ भी सार्थक ले सकते हैं। और निरर्थक जिसमें कोई अर्थ नहीं होता, चाय बाय, चाय का तो है, बाय का कुछ नहीं है। खाना वाना, रोटी वोटी, घर वर, है ना, स्कूल, ऐसे कई शब्द होते हैं, है ना। तो कोई लोगों की क्या आदत में ही होता है, वो ऐसे शब्द बोलते ही हैं, तो इन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। अब हम आएंगे वाक्य पे। वाक्य कैसे बनते हैं, शब्दों के मेल से, है ना। जहाँ दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से सार्थक अर्थ निकलता है, वहाँ पे क्या होता है, वाक्य होता है ना। अब वाक्य हमने क्या है आपको बताया था, है ना। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, सीमा गाना गा रही है। हम कोई से भी उदाहरण ले सकते हैं, है ना। जैसे मैं लिख सकती हूँ कि मैं लिख रही हूँ, ये भी एक वाक्य हो गया। आप वाक्य कोई सा भी ले सकते हो, वाक्य मीन्स सेंटेंस, है ना। मैं लिख रही हूँ, है ना। फिर आज मैं बाजार जाऊंगी, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, वाक्य हो गया। अब इसमें एग्जाम्पल दिया है, सीमा गाना गा रही है, मोर नाच रहा है, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, वाक्य। वाक्य मीन्स जिन शब्दों के में से कुछ अर्थ निकलता है वो वाक्य कहलाते हैं। अब हम देखेंगे कि वाक्य, ऊपर के सभी वाक्य एक या एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने हैं, है ना। प्रत्येक वाक्य के अंत में क्रिया हो रही है। क्रिया मीन्स क्या लिखा है इसमें कि सीमा गाना गा रही है। अब इसमें क्रिया क्या है, अभी मैंने आपको बताया था ना, रोना, हंसना, गाना, सोना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, कूदना, कपड़े धोना, हर कोई काम जो कर हमारे द्वारा किया जाता है वो क्रिया होता है। और यहाँ पे क्या है, गाना क्या है, क्रिया। तो अंत में क्या होता है, क्रिया होती है।
सीमा गाना गा रही है। गाना क्या कर रही है? गा रही है। गाना, गाना क्या है? और गा रही क्रिया है। मोर क्या कर रहा है? नाच रहा है। नाचना क्या है? क्रिया। दादाजी एक बार पढ़ रहे। पढ़ना क्या है? क्रिया। क्रिया देखो, क्रिया का मूल रूप हमेशा बदल जाता है ना। पढ़ तो पढ़ना हो जाएगा, गाना, गा तो गाना हो जाएगा, है ना। नाचना तो क्रिया का मूल रूप हमेशा बदल जाता है। तो क्रिया क्या है? गाना। गाना क्या कर रही है? वो गा रही है। पिताजी एक बार पढ़ रहे हैं। दादाजी एक बार पढ़ रहे हैं। मोर नाच रहा है। नाचना क्या है? क्रिया। तो अंत में क्या होती है? क्रिया। और सभी वाक्य पूरे अर्थ देते हैं। प्रत्येक वाक्य में शब्दों का सही प्रयोग किया जाता है। शब्दों का सही प्रयोग मीन्स शब्द आगे पीछे होंगे तो क्या होगा? वाक्य क्या होगा? वाक्य का अर्थ बदल जाएगा। जैसे नाच रहा है मोर, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि क्रिया क्या आएगी? हमेशा हमारी अंत में आएगी, तो ये वाक्य हमारा गलत होगा। तो हमेशा वाक्य को व्यवस्थित और सही रूप में लिखना और बोलना ये क्या है? शुद्ध हिंदी है, सही हिंदी है। अब किसी भाव या विचार को पूरी तरह प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के समूह वाक्य कहलाते हैं। किसी भाव या विचार को पूरी तरह प्रकट करने वाले सार्थक शब्द क्या कहलाते हैं? वाक्य। अभी बताया ना, जिन वाक्यों का सार्थक, सार्थक यानी कुछ अर्थ निकलता है ना, वो शब्द के मिलने से ही वाक्य जो बनेगा वो सही वाक्य होगा। अब वाक्य के अंग है ना, वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के क्या होते हैं? अंग। अंग मीन्स क्या होगा? जैसे हमारे शरीर के अंग है ना, ये हाथ हमारे अंग है, आंखें अंग है, तो इसके अंग, शरीर के अंग होते हैं, वैसे वाक्य के अंग है। उद्देश्य और विधेय। पहला है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। पहला है हमारा उद्देश्य। उद्देश्य यानी सब्जेक्ट। आप लोग इंग्लिश पढ़ते हो ना, हिंदी इंग्लिश की ग्रामर लगभग एक जैसी होती है ना। तो कुछ बस उसमें क्या होता है, वाक्य बनाने के नियम थोड़े अलग है और इसमें वाक्य बनाने के नियम थोड़े अलग है। अब इसमें है उद्देश्य। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके विषय में, है ना, जैसे राघव स्कूल जा रहा है, सौम्या पढ़ रही है, तो राघव और सौम्या क्या है यहाँ पे? उद्देश्य। उद्देश्य मीन्स सब्जेक्ट, है ना, जिनके बारे में बात कही जा रही है। आ रही बात समझ में आपको? अब दूसरा है विधेय, है ना। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। राघव स्कूल जा रहा है, सौम्या पढ़ रही है। अब यहाँ स्कूल जाना और पढ़ना क्या हो गया? विधेय। प्रेडिकेट, आप लोग पढ़ते हो ना, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट। तो आप थोड़े आगे हम जाएंगे तो आपको पूरा वाक्य बनाना भी सिखाया जाएगा। सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में अंतर यह होता है जो आपको बताया जाता है कि उसमें सब्जेक्ट बाद में आता है, हमारे इसमें पहले आएगा, है ना। तो आप जब पूरी ग्रामर पढ़ोगे तो आपको दोनों का अंतर भी समझ में आते जाएगा। तो स्कूल जा रहा है और पढ़ रही है, विधेय क्या है? स्कूल जा रहा है मीन्स उसका क्या काम है? वो स्कूल जाना। और यहाँ पे क्या आएगा? पढ़ रही है। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि उद्देश्य और विधेय क्या चीज़ है ना। कर्ता को छोड़कर पूरा वाक्य विधेय होता है। कर्ता मीन्स जो कार्य करने वाला है, सब्जेक्ट। बाकी पूरा सेंटेंस क्या होता है? विधेय कहलाता है ना। अब हमारा ये ग्रामर का पोर्शन, सॉरी, आपको समझाने का खत्म हो रहा है। तो हमने इसमें पढ़ा कि शब्द क्या है और वाक्य क्या है।
हम अब इसकी एक्सरसाइज करेंगे, है ना। तो सार्थक शब्दों का समूह कहलाता है। अभी हमने पढ़ा, आप लोग सभी लोग आ जाएंगे पेज नंबर 129, 129 पेज नंबर पे आ जाओ। तो सार्थक शब्दों का समूह कहलाता है, क्या कहलाता है? क में सही आंसर है ब। वाक्य कहलाता है। जब सार्थक समूह का शब्द समूह होगा तो क्या बनेगा? वाक्य बनेगा। वाक्य के अंत में क्या होता है? विधेय। अभी जस्ट पढ़ा हमने, है ना। तो इसमें सही आंसर है विधेय। क्या है? विधेय। ये क्या है आपका? जिसका हम वाक्य के अंत में क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो सिर्फ टिक लगानी थी, सभी लोग लगा चुके होंगे। अब हम लोग लिखेंगे प्रश्न उत्तर। इसी पेज पे है प्रश्न उत्तर। प्रश्न आपके पुस्तक में दे रखे हैं और बेटा ये वाला वर्क आपको पुस्तक में ही करना है। किस में करना है? पुस्तक में ही करना है। बार बार मैम आपको बता रही है, जब तक आपको न बोला जाए अपनी नोटबुक में इस कॉपी में नहीं लिखेंगे, है ना। जिसका जो वर्क मैम जैसे बोलती है वैसा ही करना है। अब पहला प्रश्न है, सार्थक तथा निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, है ना। तो पहले हम सार्थक शब्द लिखेंगे। आपको थोड़ी लाइन कम पड़ सकती है, मुझे भी पड़ी है, तो थोड़ा पास पास छोटे अक्षर लिख लें, या फिर आपके पास नीचे प्लेस है तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं ना। उसको आप उत्तर क करके लिख सकते हैं। जिन शब्दों का कुल अर्थ होता है जिन अब ये आपका उत्तर क है। क्या है ये आपका उत्तर? क है। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल भी लिखने के लिए बोला है हमें, तो साथ साथ हम उदाहरण भी लिखते जाएंगे, है ना। जैसे कुर्सी, घर, कमल आदि। अब हो सकता है आपका उत्तर ये दो लाइन में एक ही उत्तर आए, तो आप लोग अपने यहाँ पे जो नीचे प्लेस खाली है ना, यहाँ लिख सकते हो। अब ठीक इसका उल्टा होगा कि जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अभी पढ़ा हमने, जैसे चाय, वाय, रोटी, ओटी, है ना। चाय वाय
रोटी ओटी, खाना वाना आदि। ठीक, ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब इसमें दो चीज पूछी थी, इसलिए हमारा उत्तर क्या हुआ है, थोड़ा सा पड़ा हुआ है, क्योंकि हमें दोनों को अलग अलग लिख के दोनों के उदाहरण लिखने थे। आपका उत्तर क है, लिख लीजिए आप इसे। इसी के बाद हम लिखेंगे दूसरा प्रश्न। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। बहुत सरल आंसर है। शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। यह आपका उत्तर ख हो गया। इसका बहुत छोटा सिंपल सा आंसर लिखा हमने, और आखिरी ग भी छोटा है, लिख देती हूँ, फिर आप एक साथ लिखिए। उत्तर ग। वाक्य के अंग पूछे हैं, है ना, कि वाक्य के कितने अंग हैं? वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय, जो भी पढ़ा है। वाक्य के दो अंग होते हैं। उद्देश्य, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य मीन्स सब्जेक्ट और दूसरा विधेय मीन्स प्रेडिकेट। इसे आप लिख लीजिए। अच्छी सुंदर राइटिंग लिखेंगे, 1 फिंगर डिस्टेंस लेके लिखना है। सॉरी, 2 बार नहीं लिख दिया मैंने। जिन शब्दों का कोई, यहाँ पे अर्थ लिखना था, अर्थ नहीं होता है। सॉरी, देखिए जल्दी किया ना मैंने, गलती होती है, आप जल्दी न करें। 1 फिंगर डिस्टेंस लेके अच्छी राइटिंग लिख। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे कुर्सी, घर, कमल आदि। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे चाय वाय, रोटी वोटी। बोल के लिखना है, 1 फिंगर डिस्टेंस लेके लिखना है। शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। बोलिए और लिखिए। उद्देश्य मीन्स सब्जेक्ट बेटा, और विधेय मीन्स प्रेडिकेट, है ना। जैसा आप इंग्लिश में ग्रामर पढ़ते हो सेम हिंदी में भी होता है ना। कुछ नियम थोड़े से अलग होते हैं बस। आप हमेशा बोल के लिखेंगे, है ना, बोल के लिखना है। सभी के पेरेंट्स में पूछने वाली हूँ, आप चाहें तो मुझे अपना वीडियो भेज
सकते हैं, है ना। क्लास 3 आपके ना तो मुझे फोटो मिल रहे हैं ना होमवर्क मिल रहा है। आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे अपना वर्क सेंड कर सकते हो ताकि मुझे पता चले आप लोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मयूर, है ना, फिर अपना शर्वील, कुछ बच्चे ही मुझे दे रहे हैं, बाकी वर्क नहीं कर रहे हैं। कुछ बच्चे जल्दी लिख लेते हैं, कुछ नहीं लिख पाते, कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट हमेशा लेके रखें ताकि आपके पास भी रिकॉर्ड रहेगा, है ना, और आप आराम से बैठ के उसे लिख भी सकते हो। तो ये सभी का हो गया है, अगर नहीं हुआ है तो फोटो ले लें, है ना। और बोल के ही लिखना है, हमेशा क्या करना है आपको, बोल के लिखना है। जब तक आप बोल के नहीं लिखने की आदत डालेंगे आपकी हिंदी में सुधार नहीं होगा, ना आपको रीडिंग आएगी ना राइटिंग आएगी, है ना। जो आप लोगों की हमेशा कंप्लेन होती है ना पेरेंट्स की कि हिंदी में रीडिंग राइटिंग नहीं है, वीक है, तो उसका कारण आपकी ही गलती है बेटा। आप लोग बोल बोल के नहीं लिखते हो। जब बोलोगे तो बोलना सीखोगे और लिखोगे तो दोनों काम हो जाएगा आपका। अब अगला शब्द है, प्रश्न है, प्रश्न 3 किन्हीं 5 सार्थक और निरर्थक शब्दों को लिखना है। तो ये आपका होमवर्क है। आपका होमवर्क क्या है ना, पेज नंबर 29 पर प्रश्न 3 आपको खुद से करना है। इसे बुक में ही करना है। किसमें करना है, बुक में करें। सभी लोग ये लिख लें, आपको मुझे करके दिखाना है ना। आपको 5 सार्थक और 5 निरर्थक शब्द लिखना है और जो बुक में है वो छोड़ के लिखना है। अब आप समझ गए हो क्या लिखना है, आपको खुद से करना है ना। अब हम लिखेंगे नीचे निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य के नीचे लाइन खींचना है। आपको पता है उद्देश्य क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स जो कार्य कर रहा है ना। तो संभव अपना गृह कार्य कर रहा है, तो आपको पता है क्या है, किसके नीचे हमें करनी है अंडरलाइन। प्रश्न 4 पे आ जाइए। क आप लोग खुद से चालू हो जाएंगे। पहला क्या है, संभव अपना, एक सेंटेंस लिखूंगी, बाद में मैं आपको सिर्फ उद्देश्य लिखूंगी। गृह कार्य कर रहा है। संभव क्या है इसमें उद्देश्य, संभव। वेरी गुड। आप लोग भी हमेशा पहले ही करके रखें। पिताजी दफ्तर में है, तो क्या आएगा यहाँ पे, पिताजी। ग मेहमान, मेहमान किसके नीचे आएगा, मेहमान। आप ये दिमाग में लगाएं कि हम पहला लिख देंगे, है ना। ऐसे कभी नहीं करना है आपको, हमेशा सही चीज़ को सीखना है, समझना है। नहीं तो ये सोच लो कि हमेशा बस पहले पे मैंने लगाया है, हम भी लगा देंगे। कुत्ता भौंक रहा है। कौन भौंक रहा है, कुत्ता। हर्षिता अपनी सहेली से बात कर रही है, किसके नीचे आएगा, हर्षिता। सभी लोग अंडरलाइन कर लें, है ना। बाकी पीछे वाला वाक्य क्या कहलाएगा, विधेय। क्या कहलाएगा, विधेय, है ना। तो सिर्फ आपको अंडरलाइन करनी थी, फटाफट कर ली होगी, है ना। सभी लोग अगर नहीं किए तो कर ले 2 मिनट में। बेटा आपको मैंने पिछली क्लास में जब हम लोग पार्ट पढ़ा था ना, असली मीर नकली मीर, तो उसमें मैंने आपको जो सही विकल्प करवाए थे, तो एक में था कि बीरबल ने, सॉरी किसने अपनी गर्दन अंदर कर ली थी, तो मैंने मीर अली लिखवा दिया था। क्या करवा दिया था, मीर अली। लेकिन क्या आएगा, नौकर। उसमें जो पहला वाला क वाला है ना, क, नौकर। नौकर ने अपनी गर्दन अंदर करी थी, मीर अली ने
नहीं की थी। तो ये वाला सुधार अपनी पुस्तक में सही विकल्प वाले में कर लेना। नकली मीर असली मीर पार्ट 3 पढ़ा था ना, तो ये सुधार सभी लोग कर लें, है ना। किसने अपनी गर्दन अंदर की थी? नौकर ने, है ना। मीर अली, अगर यहाँ असली नकली मीर अली होता तो ठीक था, है ना। ये मुझे बाद में ध्यान आया, तो ये आप इसे सही करेंगे, है ना। मैं सबकी बुक चेक करूँगी, ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं कर रहे हो। आ गया ना समझ में? चलो ये सबका हो गया। अब हम आएंगे रिक्त स्थान पे। केवल अंडरलाइन करनी थी आपको, तो लिखना भी नहीं था, इतना टाइम बहुत है आपके लिए। अब हम लिखेंगे रिक्त स्थान। प्रश्न 5 है रिक्त स्थान। 2 या 2 से अधिक देश मिलकर एक निश्चित अर्थ देते हैं। क्या? वर्ण। जब वर्ण मिलेंगे तो क्या देंगे? एक निश्चित अर्थ देंगे। ख, ये क है, क वाले रिक्त स्थान में आपको लिखना है वर्ण। ख, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है, अर्थ होता है ना। क्या पढ़ा था हमने अभी? सार्थक। क्या कहलाता है वो? सार्थक। अब है ग, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देश्य। अभी पढ़ा ना हमने, सब्जेक्ट। 3 चीज लिखना है, लिख लीजिए। बहुत गर्मी है ना, क्या मुझे ही लग रही है, आप लोगों को भी लग रही है? और पता है आपको, पढ़ाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए मैं फ़ैन भी नहीं ऑन करती हूँ, इसलिए ताकि आपको आवाज़ अच्छे से आ सके, है ना। तो आप लोग अपने घर में अच्छे से पंखे कूलर में बैठ के बढ़िया से करें, व्यवस्थित रूप से, है ना। ठीक, लिख लिया बेटा? बहुत थोड़ा थोड़ा सा है। जिसे नहीं समझ में आता है मुझसे फ़ोन लगा के पूछ सकते हैं, है ना। इसको दोहराएं, पढ़ें और मुझसे पूछें। अब है सही शब्द पे गोला लगाना है। अब हमें पहले में अ, भूमि, भमी और स में भूमि दिया है, तो 6 नंबर पे आप लिखेंगे जिसमें जो स वाला भूमि है ना, वो आपका सही है, भूमि। तो इसको आप क्या करेंगे? गोला लगाएंगे। अब दूसरा अ, ब, स, बीमार, बीमार और बीमार। बीमार बीमार होता है, क्या होता है? बीमार। बड़ी की मात्रा वाला शब्द सही होता है ना, बोलते ना हम बीमार हो गए। आ रही बात समझ में? अब है नदान, नदन, नादान। हम किस पे लगाएंगे? ना, दा, न, नादान। सही क्या होता है? नादान। कृपया, कृपया, कृपाया। सही क्या है? कृपया। इसमें प वाला है, क्या सही आएगा? कृपया। अब आखिरी वाला है ईश्वर, ईश्वर, ईश्वर। आपको सिर्फ सर्कल लगाना है, ईश्वर, है ना। हमने ईश्वर पाठ शब्द पढ़ा था ना सेकंड में नन्ही की डायरी में, ईश्वर को धन्यवाद दिया। अब 7 वाला आप लोग खुद से करेंगे, है ना। प्रश्न 7 है, चित्र देख के आपको लिखना है, बहुत सिंपल है, आप लोग इसे आराम से कर लेंगे। तो हमारा ये ग्रामर का चैप्टर 3 यहीं फिनिश हुआ। इसे आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, करेंगे। प्रश्न 3 और प्रश्न 7 आपको खुद से करना है ना। सभी इस पे गोला लगा चुके होंगे। आज की हमारी क्लास ये यहीं फिनिश हो रही है। आपको इसे रिवाइज करना है, रिवीजन करना है ना, तो ही आप लोग ये सब समझ पाओगे। ओके, बाय बाय बेटा।